हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी को पता होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो देखिए, आज के क्लास में मानव रोग से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप रिविज़न अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए, आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है? तो देखिए, शरीर के अग्नाशय में खराबी होने की वजह से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय को पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में, तो अग्नाशय में प्रॉब्लम होने की वजह से इंसुलिन का निर्माण काफ़ी कम होता है या फिर नहीं होता है, तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन जो है ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में अगर इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त में ब्लड शुगर यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और उस व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति को मधुमेह होता है उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। मधुमेह की बात करें तो ये एक गैर संचारी रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। और संचारी रोग वो होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इस क्वेश्चन से 3 बातों को याद रखिए: इंसुलिन, मधुमेह, अग्नाशय। ठीक है, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन की कमी की वजह से व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन अगर शरीर में इसका उत्पादन कम हो तो फिर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शुगर यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक होता है एनीमिया और ये है निमोनिया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, निमोनिया रोग से मानव शरीर का लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आप सभी को पता है कि फेफड़ा में हवा भरा होता है जहाँ से पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रभावित होता है। लेकिन अगर उस हवा की जगह पर पानी भर जाए, किसी प्रकार का द्रव भर जाए, तो फिर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसे ही निमोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो मवाद या फिर द्रव, किसी प्रकार का द्रव अगर फेफड़ा में जमा हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे ही निमोनिया रोग कहा जाता है। ठीक है, घातक रक्तअल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? घातक रक्तअल्पता का मतलब यह होता है कि मानव शरीर में खून की भारी कमी। तो मानव शरीर में खून की भारी कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन में विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन याद रखिए साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो क्वेश्चन कभी कभार घुमा फिरा के ऐसे पूछता है कि खून की कमी से या आरबीसी की कमी से या आरबीसी में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी का उत्तर एनीमिया होगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे पूछा जाता है किस तत्वों की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से, यानी शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और आयरन किस खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में पाया जाता है? पालक में। ठीक है, तो लोहा की कमी से जिस व्यक्ति को एनीमिया रोग होता है उस व्यक्ति को डॉक्टर पालक खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि पालक में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। देखिए, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है, जो कि खास करके बच्चों में होता है। जिस बच्चा को रिकेट्स होता है उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो रिकेट्स जो है ये विटामिन D की कमी से होता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर होगा रिकेट्स। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि मानव शरीर में अगर आयरन, लोहा की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से या फिर आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है,
इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है। टाइफाइड को मियादी ज्वर या फिर मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड जो है ये दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन से होता है और इससे प्रभावित अंग है आंत। साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी नामक बैक्टीरिया डैश बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। टाइफाइड किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। इसे शॉर्टकट में साल्मोनेला टाइफी भी कहा जाता है। तो याद रखिए टाइफाइड नामक बीमारी जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है। नेक्स्ट, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। पेचिश रोग भी जो है ये दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। टाइफाइड हो या फिर पेचिश हो, इससे प्रभावित अंग आंत होता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूरदृष्टि में मानव को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, इस बात को याद रखिए। तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो है ये नेत्र गोलक यानी आई बॉल के छोटा होने से होती है। ठीक है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि की बीमारी हो उसे कौन सा लेंस दिया जाता है पहनने के लिए? उसे उत्तल लेंस दिया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस दिया जाता है। और जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि की बीमारी हो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो याद रखिए दूरदृष्टि बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वहीं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा यानी किस लेंस वाला चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस वाला। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है? देखिए एलिसा टेस्ट काफ़ी फेमस टेस्ट है। एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट की जाती है। कई बार एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस से होता है एड्स रोग। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो देखिए दांतों की बर्बादी यानी दांतों को टूटने से झड़ने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में मिलाया जाता है फ्लोराइड। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, बताइए इसे कैसे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। ठीक है। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग जो है ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। खसरा रोग को रोमांतिका या फिर मीजल्स भी कहा जाता है। ठीक है। ज़्यादातर बच्चों में होने वाला रोग है ये। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि खसरा रोग किस वायरस के कारण होता है? तो रूबेला वायरस के कारण होता है। रूबेला वायरस से खसरा रोग होता है, इसे रूबेला रोग भी कहा जाता है। रूबेला वायरस से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया खसरा। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। मियादी ज्वर किस कारण से होता है? तो देखिए मियादी ज्वर या मियादी बुखार बोलिए या फिर अभी मैंने आप सभी को बताया था कि टाइफाइड को मियादी ज्वर या मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये जीवाणु है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला जीवाणु। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो देखिए डेंगू बुखार, डेंगू जो बीमारी है ये किस रोग वाहक द्वारा संचरित की जाती है? तो एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है तो डेंगू वायरस का वाहक होता है एडिस एजिप्टी मच्छर। इसी के काटने से डेंगू बीमारी होती है, डेंगू बुखार होता है। ठीक है। और इस वायरस का क्या नाम है? डेंगू वायरस। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है?
तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, वहीं मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी के जाने से मलेरिया रोग होता है, याद रखिए। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनमें कमी हो। किस चीज़ की कमी हो? उनमें अगर विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली यानी शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकालने वाली जो औषधि होती है इसका नाम होता है डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक्स टैबलेट होता है जिसे वाटर पिल्स भी कहा जाता है। इसे खाया जाता है शरीर के अंदर से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए। जिस व्यक्ति का वेट ज़्यादा हो जाता है उसमें तो फैट्स होता ही है, साथ साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो पानी निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने के लिए डायूरेटिक्स टैबलेट खाया जाता है, जैसे वाटर पिल्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो देखिए ये है फ्लू। फ्लू जो है ये पानी से नहीं होता है, बाकी टाइफाइड, हैजा, एमीबियासिस ये सारे दूषित पानी की वजह से होते हैं। पोलियो किस कारण होता है? वायरस के कारण, पोलियो विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। निम्न में से कौन संचारी रोग है? देखिए गैर संचारी रोग वो होते हैं जो कि मानव से मानव में नहीं फैलते हैं, और संचारी रोग वो होते हैं जो कि मानव से मानव में फैलते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में सही आंसर लगाइए। कोविड-19 फैलता है, पोलियो भी फैलता है, इन्फ्लुएंजा भी फैलता है। तो उपरयुक्त सभी ये सारे के सारे जो हैं संचारी रोग हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन गैर संचारी रोग है? तो देखिए अस्थमा, मधुमेह, कैंसर, इसमें ये सारे होंगे। ठीक है, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसलिए ये सारे के सारे गैर संचारी रोग हैं। इसके अलावा हृदय रोग भी है, हृदय घात जिसे कहा जाता है, वो भी गैर संचारी रोग है। ठीक है, पोलियो वायरस डैश को नष्ट कर देते हैं। तो पोलियो वायरस जो है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। परमेथ्रिन डैश के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। परमेथ्रिन ये एक दवा है, तो बताइए इस दवा को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? खुजली, शरीर में खुजली को मिटाने के लिए परमेथ्रिन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग को ही रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, शरीर में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। निम्न में से किसकी कमी से अरीबोफ्लाविनोसिस रोग होता है? अरीबोफ्लाविनोसिस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। निम्न में से किसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है? तो ये है विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड। ओस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टियोमलेशिया रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। और ये भी एक रोग है ओस्टियोमलेशिया, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ब्लीडिंग डायथेसिस रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डायथेसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग डायथेसिस में कहीं भी कट फट जाए तो फिर खून बहना बंद नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के की कमी होती है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इसलिए इस रोग को ब्लीडिंग डायथेसिस कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन।
निम्नलिखित में से कौन एक जलजनित रोग नहीं है? जलजनित रोग नहीं है, चलिए देखते हैं। तो ये है मलेरिया। मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है। बाकी आंत, ज्वर, हैजा, हेपेटाइटिस ये सारे दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से ये सारे रोग होते हैं। ठीक है। वाइडल परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइडल टेस्ट किया जाता है, तो ये टाइफाइड बुखार की जांच के लिए, परीक्षण के लिए वाइडल परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। यक्ष्मा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए, यक्ष्मा रोग को ही ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जो कि जीवाणु के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यक्ष्मा रोग होता है। ठीक है, यानी टीबी। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्रोटोजोआ है, इसका वाहक मच्छर कौन है? मादा एनाफिलीज। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। कैडमियम को CD से सूचित किया जाता है। ठीक है, हड्डी से रिलेटेड ये बीमारी है इटाई इटाई। और इटाई इटाई बीमारी सबसे पहले किस देश में देखी गई थी? जापान में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की वजह से होता है। रक्त में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। खास करके ये बच्चों में होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों का शरीर जो है नीला पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शरीर में लेड यानी सीसा के जमा होने से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। तो देखिए, एनीमिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से होता है। विटामिन पूछे तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और देखिए, अगर शरीर में लेड यानी सीसा जमा हो जाए तो भी एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग को रक्ताल्पता बोलते हैं, यानी खून की कमी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार डैश है। तो ये है लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है ये WC में होता है, WBC वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल में क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी बाहर से आने वाली बीमारी को रोकने का काम करता है। याद रखिए। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो मीना माता रोग जो है ये मरकरी यानी पारे के कारण होता है। ऑप्शन बी। और मीना माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? ये भी पूछा जाता है। जापान में। इटाई इटाई रोग और मीना माता रोग सबसे पहले जापान में देखा गया था। नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? नार्कोलेप्सी जो है ये अत्यधिक नींद का एक विकार होता है। बहुत ज़्यादा नींद आता है, आप थोड़ा सा भी आराम महसूस करेंगे तो आपको नींद आने लगेगा। इसे नार्कोलेप्सी कहा जाता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू होता है विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू वायरस शरीर में जाता है, जिसके कारण डेंगू बीमारी होती है, डेंगू बुखार होता है। चिकनगुनिया किसके कारण होता है? तो चिकनगुनिया भी विषाणु जनित रोग है, मच्छर जनित रोग है। मच्छर के काटने से चिकनगुनिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है? तो ये है वेरिसेला विषाणु। ठीक है, वेरिसेला विषाणु से ही चिकन पॉक्स रोग होता है। जीवाणु विब्रियो कॉलेरा या कॉलेरी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो विब्रियो कॉलेरा द्वारा कौन सा रोग होता है? हैजा। ठीक है, हैजा जो रोग होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाला रोग कौन सा है?
तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है। इससे एम्बाइसिस नामक रोग होता है। एम्बाइसिस में क्या होता है? पेट में ऐंठन होती है। क्षय रोग प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए BCG का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिल कैलमेट ग्यूवेरिन, ठीक है। तो क्षय रोग प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन डैश द्वारा किन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था? अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुवेरिन द्वारा इसे विकसित किया गया था, ठीक है। तो BCG का टीका लगाने से क्षय रोग नहीं होता है। क्षय रोग को ही ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा या तपेदिक भी कहा जाता है, शॉर्टकट में TB। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यही है यक्ष्मा या TB, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, क्षय रोग इत्यादि। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा कौन सा रोग होता है? यक्ष्मा। वेरियोला विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? वेरियोला विषाणु के कारण जो है चेचक रोग होता है। चेचक अब समाप्त हो गया है। डैश विषाणु रोग है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे लकवा या मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो ये है पोलियो, ठीक है। पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है। डैश ने रेबीज के खिलाफ सबसे पहले प्रभावी टीका विकसित किया था। तो बताइए रेबीज के खिलाफ सबसे पहले प्रभावी टीका किसने विकसित किया था? लुई पाश्चर ने। जानवरों के काटने से रेबीज रोग होता है। MMR वैक्सीन किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? MMR वैक्सीन, MMR का फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्स, रूबेल, ठीक है। तो MMR वैक्सीन जो है ये गलसुआ, खसरा, रूबेला, इन तीनों बीमारी के रोकथाम के लिए MMR टीका दिया जाता है। वेरिसेला वैक्सीन किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? छोटी माता के रोकथाम के। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। मानवों में पेचिश रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो देखिए पेचिश से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। दूषित भोजन और पानी पीने से ये रोग होता है पेचिश। तो बताइए इस जीवाणु का नाम क्या है? इसका नाम है शिगेला, ठीक है। जीवाणु के साथ साथ पेचिश जो है ये प्रोटोजोआ से भी होता है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीवाणु से पेचिश रोग होता है। इसके अलावा शिगेला प्रोटोजोआ से भी ये रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये है इम्पेटिगो, स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर। ये सारे रोग जो हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नामक बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। H5N1 के संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू है, ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन। एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है? ओसेल्टामिविर इसका इस्तेमाल किया जाता है बर्ड फ्लू के लिए, ठीक है। काला अजर किसके कारण होता है? काला अजर जो है ये प्रोटोजोअल के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग हवा के जरिए फैलने वाला रोग है? स्वाइन फ्लू हवा के जरिए फैलता है, इन्फ्लुएंजा भी, क्षय रोग भी। क्षय रोग यानी TB, उपर्युक्त सभी ये सारे के सारे जो हैं हवा के द्वारा फैलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग भोजन और पानी के जरिए फैलने वाला रोग नहीं है? तो देखिए भोजन, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से आंत्र ज्वर होता है, हैजा होता है, पोलियो भी होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C मलेरिया, ठीक है। फेफड़ों के संवेदनशील ऊतकों का टूटना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है वात स्फीति, ठीक है। सिगरेट पीने से वात स्फीति नामक रोग होता है। इसमें फेफड़ों के संवेदनशील ऊतक जो है टूट जाते हैं। काला फेफड़ों का रोग किसे कहा जाता है? काला फेफड़ों का रोग कहा जाता है न्यूमोकोकल डिजीज को। ऑप्शन A सही उत्तर है। खास करके कोयला के खान में जो लोग काम करते हैं उन्हें न्यूमोकोकल डिजीज नामक रोग होता है, जिसे काला फेफड़ों का रोग भी कहा जाता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है?
यकृत यानी लीवर के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग को जॉन्डिस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। निम्न में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा नहीं फैलता है? तो ये है टाइफाइड। पित्त ज्वर यानी येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से येलो फीवर होता है, पित्त ज्वर होता है। और एडिस एजिप्टी मच्छर के ही काटने से डेंगू बीमारी भी होती है, याद रखिए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है अरक्तता यानी खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? इसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। रक्त में शर्करा यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। मानव शरीर में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा लीवर प्रभावित होता है यानी यकृत। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो ये है हीमोफीलिया, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। जापानी इंसेफेलाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये है ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित अंग जो है मस्तिष्क है। डायलिसिस का उपयोग डैश रोगियों के लिए किया जाता है? डायलिसिस का उपयोग जो है किडनी यानी वृक्क के रोगियों के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो रक्त की शुद्धता नहीं हो पाती है शरीर में। आप सभी को पता होगा कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। किडनी खराब हो जाने से रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया रुक जाती है शरीर में, तो उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। ये एक यंत्र होता है जो कि किडनी का काम करता है, रक्त का शुद्धिकरण का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए ज़रूरी है कि सुअरों को जो मानव क्षेत्र हैं उनसे दूर रखा जाए। जापानी इंसेफेलाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो ये है RSV विषाणु। ऑप्शन ए सही उत्तर है। RSV का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, ठीक है। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है? तो मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए जो आमतौर पर दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर जनित रोग है? वेक्टर जनित यानी रोगवाहक जनित रोग है, तो ये है मलेरिया। 5 साल से कम उम्र के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है क्वाशियोरकोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है इसे कहा जाता है क्वाशियोरकोर। हैजा, सामान्य जुकाम, छोटी माता, डायरिया, तपेदिक। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है?
तो ये है डायरिया यानी अतिसार, ये संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग है। इसके अलावा हैजा, छोटी माता, तपेदिक, ये सारे के सारे संचारी रोग हैं, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं। कुणाल नहीं होगा, ये कुनैन होगा, ठीक है। कुनैन एक वृक्ष होता है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाक्य औषधि यानी हर्बल मेडिसिन मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कुनैन के अलावा जो है मलेरिया के उपचार के लिए शाक्य औषधि के रूप में आर्ठीतर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी लोग एडिट कर लेना, कुनैन होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण औरतों में बांझपन रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। हरुदी होता है, WC होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सारे होते हैं। तो अगर खून में WC वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाए तो इसे कौन सा रोग कहा जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो ये है सिरोसिस, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश वह बीमारी है जिसमें संक्रमित व्यक्ति का लीवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर सिकुड़ने लगता है और लचीलापन खोकर कठोर हो जाता है। तो उस रोग को क्या कहा जाता है? इसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो है संक्रमित होकर उसका जो लीवर होता है वो वास्तविक आकार से छोटा हो जाता है और कठोर हो जाता है, इसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो देखिए, हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, यानी दिल का दौरा। निमोनिया डैश के सूजन के कारण होता है? वीडियो के शुरू में मैंने आप सभी को बताया था, फेफड़ों के सूजन के कारण निमोनिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव धरालू व्याधि यानी निद्रालु होगा, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस को निद्रालु व्याधि बोलते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? तो ये है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो जीव है ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? देखिए, DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है। तो बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? काली खांसी से बचाने के लिए। काली खांसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है। ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है? तो ल्यूकोडर्मा जो है ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे जिनका हाथ पांव जो है बीच बीच में वाइट चकता जैसा हो जाता है, ठीक है। उनका शरीर जो है, बदन पूरा धीरे धीरे वाइट होने लगता है, इसे ही ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। जीका वायरस का वाहक कौन है? तो जीका वायरस का वाहक होता है एडिस मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस जो है ये मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है, ग्रसित करता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये है चेचक। चेचक का पूरी दुनिया से उन्मूलन जो है कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मरासमस रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। बच्चों में इन सभी के कमी से मरासमस नामक रोग होता है। खास करके 6 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को मरासमस रोग होता है, ठीक है। अक्सर इस तरह पूछा जाता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करता है? खून को, ठीक है। थैलेसीमिया जो है ये एक वंशानुगत बीमारी है, माता पिता से बच्चों में आता है, खून की बीमारी है ये। इसमें क्या होता है, एक्चुअली थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण काफ़ी कम होता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण अगर कम होगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचेगा, ठीक है। तो इसे ही थैलेसीमिया कहा जाता है। ब्लैक डेथ यानी काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है प्लेग को। चूहों के शरीर में रहने वाले पिस्सू, याद रखिए,
पिस्सू जो हैं ये प्लेग के जीवाणु के वाहक होते हैं। तो प्लेग को ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी कहा जाता है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है, काली मौत किसे कहा जाता है? इसके बारे में आप जितना भी जानते हैं कमेंट करके बताइए। और आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।